सीबीएसई के छात्रों को बड़ी राहत। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं री एवेल्यूएशन और वेरिफिकेशन आवेदन की तारीख बढ़ाई है। 6 जून की जगह अब 7 जून आधी रात तक छात्र कर सकते हैं आवेदन। री एवेल्यूएशन पर सीबीएसई का बड़ा फैसला। सुरक्षा खतरे के बाद ऑन मार्क पोर्टल बाहर। अब सीबीएसई वेबसाइट पर होगी री चेकिंग। आईआईटी एक्सपर्ट्स की टीम संभालेगी पूरा सिस्टम। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास से हटाए गए सभी सुरक्षाकर्मी। आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी देवी ने हटाया। 2 दिन पहले ही लालू राबड़ी परिवार की सुरक्षा में की गई थी कटौती। पटना कोचिंग फायरिंग मामले में किसी भी वक्त हो सकती है खानसर की गिरफ्तारी। बोरिंग कैनाल रोड कोचिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। चाक चौबंद इंतजाम किए गए सुरक्षा के। फायरिंग विवाद में खानसर की मुश्किलें बढ़ गई है। पुलिस पूछताछ में उनके दोनों गार्ड्स प्रदीप कुमार और तालिबर सिंह का कबूलनामा। खानसर के कहने पर ही कोचिंग सेंटर के बाहर चली थी 4 राउंड गोलियां। एनआईए ने टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को गिरफ्तार किया। दक्षिण 24 परगना के भांगर बम विस्फोट मामले में मुख्य अभियुक्त है शौकत। फरार घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। टीएमसी में चल रही उथल पुथल के बीच ममता बनर्जी को एक और झटका। एआईटीसी सांसद यूसुफ पठान ने बहरामपुर से इस्तीफा देने का इंकार किया। ममता ने सौरभ गांगुली को दी थी यूसुफ को मनाने की जिम्मेदारी। यूसुफ पठान के इंकार के बाद ममता बनर्जी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। टीएमसी के निलंबित विधायक और एजेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर ममता बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से संसद जाना चाहती है तो मैं उनकी मदद करूंगा। दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। स्पेशल स्टाफ और एएटीएस की टीम ने इस मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों में से 2 को गोली लगी है। गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद अपहरण और हत्या के अभियुक्त गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी गौरव के पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। यूपी के बलिया में भी बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। धीरज के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बरामद किया देसी तमंचा और जिंदा कारतूस। यूपी के गाजीपुर में एनकाउंटर विवाद बढ़ गया है। कमलेश के परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि कमलेश को बिहार से लाकर यूपी पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया। कमलेश एनकाउंटर पर यूपी में सियासत तेज। अखिलेश यादव ने कहा फर्जी एनकाउंटर से यूपी की छवि हुई है खराब। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, जाति नहीं अपराध देखकर होती है कार्रवाई। कानपुर में कोचिंग संचालक की हत्या के मामले में बड़ा पर्दाफाश। मृतक के दोस्त मोहित द्विवेदी ने की हत्या। 31 मई को प्रकाश चंद्र का शव बरामद होने पर बुर्का पहनकर पहुंचा था अभियुक्त। बिहार के समस्तीपुर में दुकान खाली कराने को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प। मऊ बाजार में पथराव के बाद हुई हवाई फायरिंग। इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात किए गए। पंजाब के जालंधर में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम से झड़प। हाथापाई के दौरान युवक को गोली लग गई। मौके पर ही लवप्रीत की मौत हुई। पुलिस ने कहा आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई। मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में कार्रवाई। मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईसीयू में भीषण आग के बाद 3 मरीजों की मौत हुई थी। हल्द्वानी में अमेजॉन के गोदाम में लगी आग के बाद हड़कंप। हादसे में 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मालवीनगर अग्निकांड के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई तेज। अभी तक 43 संपत्तियां सील। महरौली डिवीजन में भी 10 इमारतों को सील किया गया। सभी जोन में अभी तक 150 से ज्यादा निर्माण को नोटिस जारी किया गया। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान। ओबीसी की तर्ज पर मराठा समाज के लिए शैक्षणिक लाभ समेत 8 योजनाएं शुरू करने का फैसला। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा के बाद की छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। मराठा समाज लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। मुंबई के मलाड में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बेस्ट बस ने कैब को मारी टक्कर। अस्पताल में इलाज के दौरान कैब चालक की मौत। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और आर्थिक सहायता की मांग। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मुंबई के ज्वेलर्स को धमकी देकर उगाही करने के मामले में मुंबई पुलिस को तगड़ा झटका लगा है। बोरीवली अदालत ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को बेल दे दी है।